हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हो। इसके बाद का और इसके पहले का भी क्लास आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आप में से जो भी लोग नए हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और मास्टर वीडियो आपके लिए दिया गया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। आज या कल के दिन में आप लोगों को, मानिए तो आज से ही आपको व्याकरण का भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी व्याकरण, आपको पता है आपके सिलेबस में 10 सवाल हिंदी से पूछा जाएगा, तो उन 10 सवाल को आपको करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हिंदी का क्लास देख ही लें आप, अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको दिया जाएगा, अपना राइट आंसर आप सोचते चलेंगे। बताएं कि निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु पुराण का संबंध कहाँ से था? ये गुप्त वंश से संबंधित है। नंबर सेकंड कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल प्रवर्तक थे। कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पर सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, नंबर फर्स्ट में है कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में पंप, पुण्य और रत्न आता है। ध्यान रखें, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, फिर आपका जो चोल कला है, ये सभी से सवाल पूछा जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कि पकड़ इन सारे प्रश्नों पर नहीं है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कन्नड़ साहित्य के लिए आपको पंप, पुण्य और रत्न याद कर लेना है। तमिल साहित्य का पूछेगा तो कम्बन, उट्टकुट्टनन करके है, और तीसरा जो इसमें है पुंगलेंदी है। ये तीनों आते हैं तमिल साहित्य में। नंबर थर्ड को छोड़ दीजिए, यह वाला गलत है। चोल कला का सांस्कृतिक सार अगर यानी कि निचोड़ पूछेगा तो आपको बताना है कि नटराज प्रतिमा से पता चलता है, यानी कि नंबर सी यहाँ पर गलत है। ए, बी और डी को आप याद कर लें। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुल्तान के विरुद्ध में हुआ था मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण। विजयनगर आने वाला प्रमुख जो विदेशी यात्री है, इनमें से कौन देवराय सेकेंड के समय में आया था? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। ध्यान रखेंगे, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री जो कि देवराय सेकेंड के समय में आया था, क्या नाम था उसका? नाम था अब्दुल रज्जाक। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? यहाँ से एक सवाल पूछा ही जाता है। नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुमंत कहते थे। कह रहे कि किस सिख गुरु के प्रारंभिक नाम के बारे में पूछ रहा है कि लहना था। लहना बताइए कौन से सिख गुरु का नाम था? नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुरु अंगद का नाम क्या था? लहना था। नंबर 8 है, कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी जो है, इसका संबंध किस गवर्नर जनरल से है? ए राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वारेन हेस्टिंग्स सही जवाब हो जाएगा। नंबर 9 है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? चित्तर सिंह दे दे, चित्तूर सिंह दे दे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी रामोशी विद्रोह से संबंधित थे। ये जो चित्तर सिंह आपको दिख रहा है ना, रामोशी विद्रोह से ये संबंधित है। निम्न में से किसने वर्ष 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? नंबर 10 का हो जाएगा डी राइट आंसर, अविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब। ध्यान रखें, कह रहे 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नंबर 11 कह रहे निम्न में से बताइए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? नंबर बी राइट आंसर एन.सी. केलकर थे। कौन थे? एन.सी. केलकर सही जवाब है। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कराची वाले अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिए थे। कौन? मुस्लिम लीग। नंबर 13 देखें, कह रहे कानून की आत्मा की रचना किसने किया है? 13 का हो जाएगा बी राइट आंसर, मॉन्टेस्क्यू सही जवाब हो जाएगा। कानून की आत्मा की रचना पूछे किसने किया है, तो आपको मॉन्टेस्क्यू बताना है। असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करके बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहे कि फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक
तो सेंट साइमन थे, याद रखें फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन ही थे। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। नंबर डी को छोड़ दीजिए, यानी कि बी और सी तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है, बताएं। 15 का हो जाएगा बी राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार, भूटान और चीन के साथ लगती है, याद रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोत्तम जो शिखर है उसका नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काल सुबाई। ध्यान रखें उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो काल सुबाई है। किस चैनल के द्वारा मालदीव और मिनिकॉय अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 डिग्री के द्वारा होता है। बताएं कि जोवाई, शुकरी और जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्या हो जाएगा? लूनी की सहायक नदी है। ध्यान रखें जोवाई, सूकरी और जोजारी पूछेगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये ना लूनी की है, ठीक है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 19 कैरेक्ट निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पुलिकट झील हो जाएगा सही जवाब। होगेनक्कल, भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कह रहा है कथन असत्य यानी कि गलत है, बताइए। क्लास को यहाँ पे आपको टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोकिए। कह रहे इसमें पोटास की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। पुराने को खादर, नए को बांगर कहा जाता है, गलत हो जाएगा। उर्वरता की दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। असत्य कथन यहाँ पर बताइए कौन सा दिया हुआ है नंबर 22 में। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान अहमदाबाद, नंबर फर्स्ट ही गलत है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ पर है? जोरहट में है। कॉफ़ी कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में है। भारतीय तिलहन कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे आप बी, सी और डी को याद कर लीजिए। नंबर 23 है राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन के लिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? गोवा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कौन सा परियोजना है जो महाराष्ट्र में अवस्थित? कह रहा है कि नहीं है। कौन सा है यह आपको पता रखना है, तो याद कर लीजिए। भीमा है, जायकावारी है, गिरना परियोजना है। वारगीत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों परियोजना को अभी आप याद कर लीजिए, फिर आगे किसी क्लास में और कोई परियोजना आएगा उसे भी फिर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धीरे धीरे सारे परियोजना आपको याद हो जाएंगे। फिर निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि असम में अवस्थित नहीं है? 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्लाउड लेपर्ड नहीं है। देखिए नामेरी है, मानस है और रायमोना, ये कहाँ पर है? असम में है। ये तीनों को आप याद कर लें यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नामेरी, मानस और रायमोना। यहाँ पे कह रहा है कि मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम क्या है, बताइए। सबसे पहले आया था ये आपका बेरूबारी, ठीक है। इसके बाद आपका आया था गोकलनाथ नंबर सेकेंड पे, फिर आप केशवानंद भारती को ले लीजिए नंबर थर्ड पे, और फिर इसके बाद लास्ट में सब में से आया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस तरह से ऑप्शन नंबर आप 27 का ए को याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही जवाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 63 सही जवाब है। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित? कह रहा है कि नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोगों का ध्यान यहाँ पर नहीं जाता है।
29 का ए हो जाएगा राइट आंसर। PVN राव समिति का संबंध जो है ना ये पंचायती राज से नहीं है। सिंघवी समिति का संबंध पंचायती राज से है, अशोक मेहता का भी है और बलवंत राय मेहता का भी है। इन तीनों को आप याद रखेंगे। कह रहे हैं कि 1865 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था। नंबर 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनारस के राजा को किया था, पटियाला के महाराजा को, साथ ही साथ सर दिनकर राव को भी किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी को किया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या बताइए कितनी है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना है 33 सही जवाब है। कह रहा है कि भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है, बताइए किसका मिलान यहाँ पर गलत है। देखिए श्रम मंत्री में ना जगजीवन राम बिल्कुल थे, रक्षा मंत्री में बलदेव सिंह थे, विधि मंत्री में जोगेंद्रनाथ मंडल थे, रेलवे में आपको यहाँ पे जॉन मथाई को गलत कर देना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत है। नंबर 33 पर आए, मिलान करके बताएं क्या सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए आपको ना अनुच्छेद सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, है ना। और अनुच्छेद अगर आप याद रखना चाहें तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। खान सर का जो नोट्स है अनुच्छेद वाला 1 से लेकर के 395 तक, उसका क्लास आपको दिया जा चुका है। आप लोग खान जीएस वाला प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। खान जीएस नोट्स करके है, PDF बना हुआ, उसे आप लोग चेक करिए, ज़रूर देखिएगा। 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछा ही जाएगा, एक जगह अच्छे से किया हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। इस तरह से आपका नहीं 1 मिनट, इस तरह से आपका ना सही हो जाएगा। भाग 11 संघ के लिए आपको 11 में हो जाएगा संघ और राज्य के बीच का संबंध, 15 में है निर्वाचन, 17 में दिया हुआ राजभाषा, 18 में आपात। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखना चाहें नंबर 33 का तो डी हो जाएगा सही जवाब। 3 1 2 4 5 यानी कि 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, इस तरह से आपका जो बताया गया था बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 34 पर आइए, बताइए कि कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा सी, अगुलहास धारा कहाँ से संबंधित है, हिंद महासागर से संबंधित है। बताइए कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए आप लोगों को ना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इन सब के बारे में जब से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक के बारे में काफ़ी अच्छे से क्रम वाइज बताया जा चुका है ट्रिक के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के हिसाब से, तो कैसे यहाँ पे टिक करेंगे। सबसे पहले इन सब में से डॉक्टर जाकिर हुसैन आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे VV गिरी, फिर आएंगे ज्ञानी जैल सिंह नंबर 3 पे, और फिर आपका आ जाएगा KR नारायणन नंबर 4 पर, यानी कि नंबर 4 यानी कि 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यह सही जवाब हो जाएगा। डियागो गार्सिया बताइए कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद महासागर में डियागो गार्सिया है। निम्न में से बताइए कि किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहते हैं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। यह भी सवाल आपको बताया गया है काफ़ी अच्छे से। तो मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, VP सिंह भी थे, लेकिन चंद्रशेखर साहब नहीं रहे थे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। कब, प्रधानमंत्री बनने से पहले। नंबर सी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक कह रहा है
जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, पश्चिमी घाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973 से शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कह रहा है कि कौन ज़्यादा उत्तरदायी है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा SO2, साथ ही साथ NO2 दोनों होता है, दोनों को टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 43 का ए हो जाएगा राइट आंसर, 3.26 के बराबर होता है। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा ना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, गतिज ऊर्जा सही जवाब। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या फिर मंद सुनाई देती है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबलता की वजह से। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन विधि के द्वारा होता है। नंबर 48 है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल का प्रकीर्णन पूछे सबसे कम होता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण के द्वारा होता है? 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चलिए 49 का एक जवाब आप कमेंट करके बताइए, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण के द्वारा होता है? जिनका भी राइट आंसर होगा कमेंट उनका पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग उनके कमेंट को सबसे पहले देख पाएंगे। बताइए 49 का क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कह रहा है कि किसने किया था? नंबर 50 का हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था? मिलिकन के द्वारा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए, HCl को कहते हैं म्यूरिएटिक अम्ल। देखिए कह रहा है कि LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नक में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से आप जानते हो? बताइए प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा, CO+N2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट कह रहा है किसका अयस्क है? 55 का ए हो जाएगा राइट आंसर, निकेल, याद कर लीजिए निकेल का अयस्क होता है। कह रहा है कि लाल ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण होता है? कहाँ नहीं होता है? देखिए पूछ लिया है, क्या होता है? नहीं होता है कह रहे हैं। कहाँ से? लाल ग्रंथि से क्या क्या होता है यह याद करिए, टाइलिन होता है, मंड होता है, पेप्सिन नहीं होता है। 56 का आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला कोशिका के द्वारा चपटे कृमि का उत्सर्जन होता है। निम्न में से कौन सा कर्ण अस्थियां कह रहा है कि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैलियस है, एंकसस है, स्टेपीज है, आप जानते हो अच्छे से इन सबको। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कह रहा है कि नहीं है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज जो होता है ना ये मोनोसैकेराइड नहीं होता है, गैल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज भी होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्जिलियस ने किया था, बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 61, काला जर किस परजीवी के कारण होता है? काला जर होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, किसकी वजह से? लिस्मैनिया डोनावानी की वजह से होता है काला जर। याद रखिएगा काला जर किस परजीवी की वजह से? तो लिस्मैनिया डोनावानी की वजह से होता है। नंबर 62 कह रहा है बताएं कि उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? 62 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, 17%। कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए
एक्वा पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और एक्वा जो है ना अरुणाचल में होगा। सेम साउंड है एक्वा और अरु, तो आप याद रख लीजिएगा। कहते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा बनेगा? फिजी। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36 बी राइट आंसर है। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सूरदास। बताएं कि निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बताएं IMF के अनुमान के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश में है? ए राइट आंसर हो जाएगा चीन में। बताएं वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1995 में विश्व व्यापार संघ की स्थापना हुई थी 1995 में। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? ऑप्शन नंबर डी समझ लीजिए डॉन राइट आंसर है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी राइट आंसर 3 श्रेणियों में। जर्मनी और पोलैंड के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम बताएं। ए राइट आंसर हिंडनबर्ग सही जवाब है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नरगिस दत्त। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व की प्रथम व्यक्ति का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी एडमुंड सेन आपको याद रखना है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है यह। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। भारत में इनमें से कहिए कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? 79 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर INS कावेरी भारत का पहला पनडुब्बी है। बताएं कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतिक किया जाता है? नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए होगा रेड कॉलर जॉब के द्वारा आप इसे दर्शाते हो। ठीक है, आ जाइए अब नंबर 91 पर। बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कह रहे क्या? श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। वाक्य सही है। वाक्य को पकड़ने कहा है। मेरे ऊपर कृपा करें गलत हो जाएगा। नंबर बी मेरे घर के सामने पाठशाला है सही है। वहाँ भारी भीड़ थी सही है। याद रखें आप लोग अशुद्ध वाक्य, यह भी क्लास आपके लिए तैयार है। संधि विच्छेद तैयार है। समास तैयार है। आगे जो भी अभी आप सवाल देखने वाले हो 10 सवाल आपके बिहार पुलिस में हिंदी से पूछा जाएगा। 10 का 10 टॉपिक आपको समझिए कि मिल चुका है। प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। इस क्लास के लास्ट में भी आपको थंबनेल शो करेगा, यहाँ पे आप लोग उसे टच करके क्लास देख लीजिएगा। 10 नंबर का सवाल है, छोड़ना नहीं है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। टाइम दिया जा रहा है, सोचिए। इत्यादि ए राइट आंसर। इति और आदि हो जाएगा इत्यादि। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है? दशानन ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बताइए कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 94 कह रहा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इनमें से अच्छा कौन सा नहीं है बताएं। 94 देखिए स्वर्ण का हेम होता है, हाटक होता है, कलधूत होता है, हिरण्या नहीं होता है। सी हो जाएगा सही जवाब। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितने? 11। इस वाले सेट में 5 क्वेश्चन है हिंदी का और 5 है इंग्लिश का। आप लोग ध्यान रखिएगा 5 सवाल नहीं बल्कि 10-10 सवाल दोनों सेक्शन से पूछा जाएगा। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
Out of the given four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the item, यानी कि item या जो phrase है जिसका जो कि है to have an itching palm, इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? टू बी ग्रेडी फॉर मनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। बताइए यहाँ पे अपोजिट मीनिंग यानी कि उल्टा शब्द बताना है। सब्ट्रैक्ट का क्या होगा? सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एडजंट होता है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। सही जवाब 98 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट दैट गिवन वर्ड, यानी कि अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, यानी उसे आप क्या कहते हैं बस यह बताइए। उसे कहते हैं कैनल। कह रहे हैं कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिया हुआ है अ पेयर ऑफ अर्निजियन जैस, इन सब में से क्या फिल करेंगे? ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यहाँ पे आपको फ्लीव ठीक करना होगा, ठीक है, नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स अभी आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया ही होगा। और भी क्लास देखना हो इस तरह का, आप लोग आइए प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मास्टर वीडियो करके एक प्लेलिस्ट दिया गया है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाना हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, एडुटेरिया हो, ज्ञान बिंदु है, सारे पब्लिकेशन का क्लास यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ हिंदी का क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।